प्रीवियस क्लासेस में हमने सीखा था कि सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंगल्स का। अब इस क्लास में बेसिकली हम लोग बेसिक देखेंगे कि एंगल्स वो और सभी के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिग्रीज में। एक्चुअली डिग्री होता क्या है, ये कहां से आता है डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता क्या है। तो बेसिकली ये सारे एंगल्स जो हैं ये आए हैं एक सर्कुलर जो पैटर्न है हमारा एक सर्कल का, इससे हमारे सारे एंगल आए हैं और इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वो जो आया है हमारा, पहला आप लोग याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स हम लोग डिवाइड करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। This one is second quadrant, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट जो होता है हिंदी के बच्चों के लिए, एक्चुअली में किसी भी चीज को अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्वाड बोलते हैं। तो इससे आया पहला क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड, फोर्थ, तो ये 4 क्वाड्रेंट है आपके। अब देखिए ये 4 क्वाड्रेंट है और चारों इक्वल है, यानी कि ये सारे 90 डिग्रीज हैं। ये एक राइट एंगल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में कैसे हम लोग मींस मेजर करते हैं एंगल को, कि एंगल कितना होगा और किस क्वाड्रेंट में होगा। तो सपोज पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि 225 डिग्री कहां होगा, तो इसके लिए पहले आपको क्वाड्रेंट्स में देखना पड़ेगा। और याद रखिए एक चीज, टू मेजर एनी पर्टिकुलर एंगल, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको ऐसे नोट कर लीजिए, अगर ये सर्कल है, सपोज दिस इज अ सर्कल, तो इस डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी मतलब होता है ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस तरह घड़ी घूमती है उसी से नाम आया है ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की तरह, ये क्लॉक का उल्टा, जैसा घड़ी घूमता है आपका। तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। तो याद रखिए आप लोग कि कभी भी हम लोग क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में जब देखते हैं, अगर पॉजिटिव एंगल दिया हुआ है तो हम लोग जो 0 पॉइंट है ये 0 पॉइंट बोलते हैं। यहां 0 पॉइंट से हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर हमें 225 डिग्री दिया हुआ है तो 225 डिग्री को ट्रेस करने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर नेगेटिव एंगल दिया हुआ है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर आपको कोई बोले कि 225 डिग्री कहां होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप वो कैसे निकालोगे। ये 0 हो गया, 0 से ये 90 डिग्री हो गया, फिर एक बार और 90 डिग्री, दैट मींस दिस इज 180 डिग्री हो गया। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप। 180 डिग्री के बाद अगर आप यहां आ जाओगे तो ये 270 डिग्री होगा। यहां 270 डिग्री ना आके हमें तो चाहिए था सिर्फ 225, तो आप देखो 180 में कितना ऐड कर देंगे तो 225 आ जाएगा, तो वो यहां कहीं आएगा। ये एंगल, इतना पूरा एंगल ये 225 होगा, और ये एंगल होगा 45 डिग्री। ये 180 और ये प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 225 डिग्रीज। तो यहां पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल आया कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट मींस 225 डिग्री इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये होता है आपका एंगल रिप्रेजेंटेशन इन क्वाड्रेंट, मींस कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो उसी तरह अगर हम लोग बात करें, अगर हमसे आपसे पूछें कि आप बताइए मुझे 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको पता है, फिर से आप ये देखेंगे कि एंगल पॉजिटिव मुझे गिवन है। तो पॉजिटिव एंगल यानी कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, ये 90 डिग्री हुआ, और यहां अगर आ जाता हूं तो 180 डिग्री, दैट मींस इट विल बी समवेयर इन बिटवीन। तो 90 डिग्री तो ये खुद है, और इसमें और अगर 30 डिग्री में ऐड कर दूं
तो दिस इज 120 डिग्री, ये 120 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स 120 डिग्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये दूसरा क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 120 डिग्री होगा। अब सिमिलरली मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि थोड़ा क्लियर आपको समझ में आए। अब मैं आपको नेगेटिव सेंस ऑफ एंगल का बात बताऊंगा कि नेगेटिव सेंस में हम लोग कैसे देखेंगे। तो सपोज वो सेम सर्कल है, यहां पे ये सेम सर्कल है आपके पास। अब इस सेम सर्कल में अब आपको मुझे बताना है कि -135 डिग्री कहां पे आएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एंगल। अब ये -135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइनस अगर आपको जाना है, माइनस एंगल, तो नेगेटिव आपको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल के लिए है, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। तो क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरह। तो यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, यानी कि आप -135, अब माइनस छोड़ दो, माइनस आपने डायरेक्शन चूज कर लिया, अब आपको 135 डिग्री मूव करना है। तो यहां से 90 डिग्री यहां होता है, और 90 के बाद यहां तो 180 होता है, तो बीच में कहीं आपका -135 आएगा, और ये 45 डिग्री होगा। तो ये हो गया आपका -135 डिग्री। तो याद रखिए कि इसको -135 डिग्री बोलेंगे। दैट मींस इट इज इन विच क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट वही रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। तो दिस वन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरह मैं सिमिलरली अगर आपसे पूछूं, मैं डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो कि नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल क्या होता है। अब ये आप याद रखिए कि किसी भी नेगेटिव एंगल को मैं पॉजिटिव एंगल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मींस आई कैन रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर नेगेटिव एंगल इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंगल टू। अब मेरे को आप बता सकते हो क्या इस एंगल को मैं पॉजिटिव एंगल कितना लिखूंगा। तो आप देख लो, यहां से अगर मैं यहां मूव करता तब भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता, तब ये पॉजिटिव एंगल होता, तो कितना हो जाता ये। तो आप देखिए, ये 180 होता यहां तक, और ये होता यहां तक, ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा चीज तो 90 डिग्री है। 45 इधर गया तो 45 इधर भी जाएगा। दैट मींस दिस वन इज ऑल्सो +225 डिग्री। तो याद रखिए -135 डिग्री एंगल जो है वो 225 डिग्री एंगल के बराबर है, एंड बोथ आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों चीज सेम है। तो ये हुआ आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए, दूसरा चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये सेम चीज आपका यहां से भी आ सकता था। किसी भी नेगेटिव एंगल को अगर आपको पॉजिटिव निकालना हो और आपको डायग्राम में ना जाना हो, तो आप डायरेक्ट किसी भी नेगेटिव एंगल को 360 से ऐड कर दीजिए। मींस अगर 360 को मैं -135 से ऐड कर देता तो जो एंगल आता वो आता आपका पॉजिटिव एंगल, और ये एंगल और ये नेगेटिव एंगल दोनों सेम होता। तो नेगेटिव एंगल को अगर पॉजिटिव एंगल बनाना हो तो 360 से ऐड कर दीजिए आप। ऐड करने का मतलब, क्योंकि माइनस पहले से है तो ये ऐड होगा तो इतना देगा। तो दैट मींस दिस इज हाउ अ नेगेटिव एंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंगल टू। तो ये पहला चीज आपने समझा। अब आप दूसरा चीज देखो और क्या होता है। नेगेटिव पॉजिटिव आपने समझ लिया। अब आप दूसरा चीज समझो कि सपोज कोई एंगल 360 डिग्री से ज्यादा बोला जाए आपको। अगर आपको मैं बोलूं कि 360 डिग्री से ज्यादा कोई एंगल बोला जाए, मींस मैं आपको बोल रहा हूं, सपोज मैंने बोला 390 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में होगा और इसका वैल्यू कितना होगा। तो आप देखो, किसी भी सर्कल में अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, एंड देन आफ्टर अगर आप एक बार और राउंड मारोगे तो 360 के बाद यहां कहीं 30 डिग्री पे ये आ जाएगा आपका 390 डिग्री। सो 390 डिग्री और 30 डिग्री ये दोनों बराबर है। तो याद रखिए, किसी भी एंगल में अगर आप 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई n प्लस सम एंगल अल्फा इज इक्वल टू सेम एंगल अल्फा। इस फॉर्मूला को याद रखिए कि कोई भी एंगल अगर आपको इस टाइप में दिया हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो अल्फा के बराबर होगा। मींस जो एंगल आएगा, जैसे आप देखिए इसको 390 था, इसको मैं लिख सकता हूं 360 इंटू 1। 360 का एक मल्टीपल है इसमें 1, एक टाइम मूव करेगा, प्लस में कितना 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। That means this angle is similar to 30 degree and it lies in first quadrant. अब इसी टाइप के एग्जांपल मैं
कुछ नेक्स्ट क्लास में लूंगा और आपको एंगल का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करूंगा। थैंक यू।